महाराज आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसी वंश में आगे चल के राजा सगर हुए। राजा सगर की दो पत्नी हैं, सुमिति और केशनी। महाराज केशनी के असमंजस हुए और सुमिति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। क्रोध आ गया, उसके 60,000 टुकड़े कर दिए और 60,000 टुकड़े करने के बाद में मंत्र शक्ति से 60,000 पुत्र बना दिए। अब महाराजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता कि कोई भी मेरा स्वर्ग का राज्य ले ले। इंद्र को हमेशा अपनी गद्दी का डर लगा रहता है। उस यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल देव के आश्रम पर बांध दिया। महाराज आज सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढने के लिए महाराज सारी पृथ्वी को खोद डाला। जब पृथ्वी को खोदा तो समुद्र का नाम, जो समुद्र था उसका नाम सागर पड़ गया। महाराज पृथ्वी को खोदा, घोड़ा नहीं मिला। अब ढूंढते ढूंढते कपिल देव के आश्रम के बाहर इंद्र ने घोड़ा बांध दिया और आज सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल देव के आश्रम पे जैसे ही घोड़ा देखा, उन्होंने समझा ये घोड़ा कपिल देव ने चुराया है। मारने के लिए दौड़ पड़े। महाराज जब मारने के लिए दौड़ पड़े, महाराज कपिल देव की नेत्र खुले और महाराज क्रोध से आज सभी वहां जल करके भस्म हो गए। जब सगर के 60,000 पुत्र वहीं जल करके राख हो गए तो महाराज असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करी और कपिल देव को प्रसन्न किया और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। तो कपिल देव ने कहा, यदि अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें पृथ्वी पर गंगा को लाना पड़ेगा। ये गंगा ही तुम्हारे पूर्वजों को तार सकती है। महाराज अब अंशुमान के बाद में दिलीप ने तपस्या करी और दिलीप के बाद में भगीरथ महाराज ने तपस्या करी। तब जाकर के महाराज आज गंगा महारानी भगीरथ को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे वेग को कोई सीधा झेल नहीं पाएगा। ये पृथ्वी मेरे वेग को झेल नहीं पाएगी, मैं सीधा पाताल लोक में चली जाऊंगी। एक काम करो, तुम भोले बाबा से प्रार्थना करो कि पहले वो मुझे अपनी जटाओं में धारण करें, उसके बाद ही मैं पृथ्वी पर आऊंगी। महाराज ऐसा ही हुआ। भगीरथ ने भगवान शिव को मनाया, तब जाकर के ये गंगा महारानी पृथ्वी पर आई है। महाराज बोलिए गंगा महारानी की जय। पहले श्री गंगा महारानी ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, फिर शिव जी की जटा में पधारी और फिर सुमेरु पर्वत पर आई और फिर हिमालय पर आई और फिर भगीरथ के साथ में जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी है, सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी, आज भगीरथ के साथ में गंगा वहां पधारी और आज सगर के 60,000 पुत्रों की गंगा से स्पर्श होते ही मुक्ति हो गई। महाराज ये गंगा महारानी सबको मुक्त करने वाली है। गंगा स्नान आप सभी ने अपने जीवन में किया होगा, लेकिन आज के समय में आप गंगा में खूब गोते लगा रहे हैं और पाप कर रहे हैं, तो ये गंगा भी आपको तारने वाली नहीं है। इधर तो आपने पाप किया, भ्रष्टाचार किया, खूब चोरी करी और गंगा में जाके डुबकी लगाई, तो ये गंगा मैया भी कृपा करने वाली नहीं है। इसलिए गंगा मैया में खूब गोते लगाओ, लेकिन महाराज पहले इस अपने मन को निर्मल बनाओ, क्योंकि हमारे आज के समय में संसार में लोगों के हृदय में इतनी तृष्णाएं हैं, इतनी गंदगी भरी है महाराज कि वो गंगा भी साफ नहीं कर सकती। गंगा तो तन को धोती है, मन को धोना है तो भगवान के नाम का सहारा लो, अपने अंदर की सारी तृष्णाओं को मिटा दो। महाराज गंगा महारानी सभी पर अपने कृपा करती हैं। सगर के 60,000 पुत्रों पर गंगा महारानी ने अपनी कृपा करी।